वैशाली नगर क्षेत्र में आता है बैकुंठ धाम और यहाँ पर सुबह सुबह सनसनी फैल जाती है कि यहाँ किसी शख्स ने आत्महत्या कर ली है। जो पेड़ आपको पीछे नजर आ रहा है, यहाँ पर फांसी का फंदा बना के वो शख्स लटक गया है। शांति नगर के निवासी हैं, अजय अग्रवाल नाम है और उम्र क्या है, क्या वजह रही होगी। सुबह 6 बजे फ़ोन आया मेरे पास में कि भैया बैकुंठ धाम का जो तालाब है उसमें झाड़ में कोई व्यक्ति है जो फांसी लगाया है। उसके बड़े भाई आए तो मैंने पूछा कि भैया आप पहचानते हो? बोले मेरा भाई है करके। ठीक है, मेरा क्या नाम है? तो बोले विजय अग्रवाल। कहाँ रहते हो? तो उसने बताया कि शांति नगर, और कुछ दिनों से जो मेरा भाई है ट्रांसपोर्ट नगर तरफ 4-5 दिनों से वहाँ घूम रहा था। कैसी स्थिति में थी यहाँ पर जो शव था? वो यहाँ पे रस्सी थी और वो आदमी यहाँ पर ऐसे करके लटक के बैठा हुआ था। और आसपास में कोई सामग्री मिली है? नहीं, वो आसपास नहीं कुछ नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज तारीख है 1 अप्रैल 2026 और दुर्ग जिला के वैशाली नगर क्षेत्र में आता है बैकुंठ धाम और यहाँ पर सुबह सुबह सनसनी फैल जाती है जब ये सूचना सभी को पता चलता है कि यहाँ किसी शख्स ने आत्महत्या कर ली है। जो पेड़ आपको पीछे नजर आ रहा है, यहाँ पर फांसी का फंदा बना के वो शख्स लटक गया है। और अभी तक जानकारी के अनुसार जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि शांति नगर के निवासी हैं, अजय अग्रवाल नाम है और उम्र क्या है, क्या वजह रही होगी, किसको कैसे पता चला, ये सब बात करने के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमारे साथ में है। भोला जी, बात कर लेते हैं। भैया, आपको कब जानकारी मिली कि ऐसी कुछ घटना क्षेत्र में हुई है? सुबह 6 बजे फ़ोन आया मेरे पास में कि भैया बैकुंठ धाम का जो तालाब है उसमें झाड़ में कोई व्यक्ति है जो फांसी लगाया है। तो मैं यहाँ आया तो काफ़ी संख्या में भीड़ थी। तो मैंने पुलिस वाले को फ़ोन करके बुलाया, पुलिस वाले फिर आए और उसी बीच में किसी ने कोई पहचान गया होगा तो उसके बड़े भाई को फ़ोन किया। उसके बड़े भाई आए तो मैंने पूछा कि भैया आप पहचानते हो? बोले मेरा भाई है करके। ठीक है, मेरा क्या नाम है? तो बोले विजय अग्रवाल। कहाँ रहते हो? तो उसने बताया कि शांति नगर, बोले थाना के सामने में मेरा घर है। और कुछ दिनों से जो मेरा भाई है ट्रांसपोर्ट नगर तरफ 4-5 दिनों से वहाँ घूम रहा था। और मेरे पूछने में यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने, कि भैया रात में क्या है ना, इनको 11-12 बजे तक देखा गया है। क्योंकि ना रात में श्रमिक बस्ती है। भोजन के बाद ना यहाँ लोग टहलने आते हैं और ये पहला ऐसा हादसा है, ये तालाब बनने के बाद में फांसी वाला हादसा पहला हादसा है। ये पहली बार हुआ है? पहली बार ऐसा हुआ। तो इससे पहले इनको और कहीं और देखा गया? रात में तो देखा ही गया था? नहीं, इससे पहले कभी नहीं देखा गया। कल रात में कुछ बच्चे लोग देखे हैं। वजह अभी स्पष्ट नहीं है? वजह स्पष्ट नहीं है जी। कैसी स्थिति में थी यहाँ पर जो शव था? वो यहाँ पे रस्सी थी और वो आदमी यहाँ पर ऐसे करके लटक के बैठा हुआ था। और आसपास में कोई सामग्री मिली है? नहीं, वो आसपास नहीं कुछ नहीं थी। हो सकता है मानसिक रूप से परेशान हो। अब वो तो जांच का विषय है। पुलिस मौके पे आई थी। और मेरा एक और आपसे और शासन और प्रशासन से निवेदन है कि रात में ना यहाँ बैठ के कुछ लोग हैं आपत्ति जो यहाँ पे शराब वगैरह पीते हैं, अगर पुलिस यहाँ पे 1 घंटा अगर गश्त करेगी ना तो ऐसा हादसा भी नहीं हो पाएगा यहाँ पे। मतलब ये है कि आपराधिक गतिविधि जो इस क्षेत्र में करने का सोचते हैं वो डर बना रहेगा। और कुछ लोग हैं यहाँ रील भी बनाते हैं, मैं देखा हूँ। कुछ 3-4 लड़के हैं जो बदतमीज टाइप से रील बनाते हैं, गाली गलौज टाइप से। तो वो भी यहाँ पे ना हो। लेकिन ये जब पुलिस प्रशासन जब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा अगर समय देना शाम को तो ऐसी कोई हादसा नहीं होगी। हालांकि ये तो व्यक्तिगत था, लेकिन अदर जो हादसा होता है हाँ वो नहीं कम हो जाएगा। और कोई जानकारी अभी नहीं है बस इसका? ठीक है, आपका परिचय एक बार बता दीजिएगा। मैं भोला साहू, भारतीय जनता पार्टी का जिले का कार्यकारिणी सदस्य और वर्तमान में मेरी मिसेज पार्षद है भाजपा की। ठीक है, तो ये पूरा विषय रहा है। अजय अग्रवाल नाम का कोई शख्स है। भैया, उसकी उम्र लगभग क्या रही होगी? लगभग 50 से 55 वर्ष उनकी उम्र है। 50 से 55 वर्ष। ठीक है, अधेड़ उम्र के थे। तो ये अजय अग्रवाल, जिनका नाम सामने आया है, शांति नगर निवासी, इसी क्षेत्र में ये जो पेड़ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ही उन्होंने ये कदम उठाया है। और रात में अभी तक की सूचना के अनुसार वो यहाँ पर आसपास में नज़र भी आए थे कुछ लोगों को। लेकिन सुबह जब लोग टहलने निकलते हैं, बैकुंठ धाम आप देख सकते हैं तालाब है, इस जगह पे लोग टहलने के लिए आते हैं। सुबह अपना दिन की शुरुआत टहलने से करते हैं और जब यहाँ पर ये चीज़ों को देखे थे तो फिर सनसनी फैल गई और अपने आसपास के लोगों को सूचना दी गई। सूचना के बाद जब यहाँ के निजी लोग जब पहुँचे तो उसके बाद कोई पहचाना उनको और जो उनके बड़े भाई हैं उन तक फ़ोन करके सूचना दी गई कि ऐसा कुछ हादसा जो है यहाँ पर हो गया है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये डिटेल
थी। बाकी इसमें जो भी अपडेट होगा, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लगातार आपको अपडेट मिलता जाएगा। लेकिन इसके साथ एक बड़ी मैसेज इस खबर के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि बैकुंठ धाम जैसे क्षेत्र में जहां पर भक्ति का माहौल रहता है, रात में कुछ ऐसे लोग जो गलत गतिविधि या गलत मकसद से यहां पर बैठते हैं, चाहे वो शराब का नशा करना हो, सूखा नशा करना हो, और इसी क्षेत्र में वो माहौल खराब करने का काम करते हैं। तो पुलिस प्रशासन से भी ये अनुरोध है कि रात के समय में खास करके गश्त यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार के लोग जिनका हौसला बुलंद होते जाता है नशे करने के बाद, वो चीज़ें यहाँ पर ना हो। लेकिन ये घटना जो आज हुई है सुबह 6 साढ़े 6 बजे जब लोगों को सूचना मिली, तो ये भी एक अलग विषय है। इसमें जब जांच होगी तो पूरा डिटेल आप तक पहुंचाया जाएगा। ये वैशाली नगर क्षेत्र का बैकुंठ धाम है, मंदिर पास में है, ये तालाब आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर चैनल में देखने को मिलता रहेगा। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।